आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि को। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुण संधि की परिभाषा, उसके बनाने के नियम और उसके उदाहरणों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि और आप हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या जानना चाहते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की ओर। कौन सी? गुण स्वर संधि। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसके गुणों में परिवर्तन होता है। जो गुण संधि होती है उसमें हम देखते हैं कि उसके गुणों में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? इसके लिए कुछ नियम होते हैं। जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा? छोटा, बड़ा, छोटी या बड़ी, या फिर छोटा हो या बड़ा हो। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, इनमें से कोई होगा। कितना मतलब तुम्हें जो भी पढ़ा दिया जाए वही जी है तुम्हारे लिए, हैं? तुम समझे ही नहीं। मैं तुम्हें जो भी पढ़ाऊंगा वो सब सही है तुम्हारे लिए। नहीं, कक्षा 10वीं क्लास है नहीं, तो 6वीं से पढ़नी शुरू हो गई होंगी ये संधि समास वगैरह। नहीं पढ़ी? तो 3 साल तुमने क्या पढ़ा है ये बताइए। मैंने बोला आपके सामने कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कुछ भी आता रहेगा क्या? तुम में से किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं सर ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें जो कुछ पढ़ा दिया जाए तुम्हारे लिए बस वही सही है। अपने भी विवेक का प्रयोग करिए, अपनी ज्ञान ज्योति को जागृत करिए। ऐसा थोड़ी ये तुम्हारा जो दिमाग है वो कोई कूड़ादान थोड़ी है कि कोई आया तो केले के छिलके फेंक के चला गया, कोई आया तो चॉकलेट का रैपर फेंक के चला गया, कोई आया तो अपने टिफिन का बचा हुआ खाना डाल दिया उसमें, है ना, किसी ने कागज फाड़े उसमें ठूस दिए। यही है तुम्हारा दिमाग क्या? देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा आ, बड़ा आ, बस। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? या तो छोटा होगा या बड़ा। दूसरे पद का यानी अंतिम पद का प्रथम वर्ण छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनमें से कोई होगा। आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, ये होती है गुण संधि। समझ में आया? ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया आ ई उ ए सब कुछ सही है, ऐसे नहीं। गुण संधि की पहचान होती है कि इसका जब संधि विच्छेद होता है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ या आ, इनमें से कोई एक होता है, यानी छोटा आ या बड़ा, जबकि अंतिम पद का प्रथम वर्ण छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनमें से कोई होता है। तो आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और आ धन ऊ बराबर ओ हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे
ये ऋषि वाला जो रा होता है वो छूट गया था। तो अब हम देखते हैं कि गुण संधि में यदि आ और आ के बाद छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ या ऋषि वाला रा आए तो आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ, आधन ऋषि वाला रा बराबर आर हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं दिन धन बराबर क्या हो जाएगा? दिनेश। दिनेश। अब हमें देखना है, हमारा नियम कहता है कि यदि आ के बाद ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आ धन ई बराबर ए। दिन, आपको पता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के पूरा नहीं होता है। तो ना में कौन सा स्वर है? आ। इसमें जो है छोटा आ निकल रहा है। इसके बाद जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण है वो क्या है? ई। तो जब आ और ई का मेल होता है तो क्या बनता है? ए। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो आ है ई से मिलने के बाद काहे में बदल गया? ए में। तो ये ना में कौन सी मात्रा आ गई? ए की। नियम हमारा यही कहता है ना कि आ धन ई बराबर ए। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं। क्या लिखा है? सूर्य धन उदय। अब हमें पता है कि या में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। छोटा आ। इसका जो मेल है वो किससे होना है? उ से। तो आ धन उ बराबर क्या होता है? नियम कहता है हमारा आ धन उ बराबर ओ। तो आप देखते हैं यहाँ की बराबर क्या हो जाएगा? सूर्योदय। ये जब आ और उ आपस में मिले तो क्या हो गया? ओ। सूर्यो, ओ आया ना, सूर्योदय। इसी तरह है क्या लगा? महाधन ऋषि। नियम में क्या है? आ के बाद यदि ऋषि वाला रा आता है तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। यहाँ क्या होगा? महर्षि। ठीक, यहाँ बड़ा आ निकलेगा और यहाँ ऋषि वाला रा। आ धन ऋषि वाला रा मिलके क्या हो जाएगा? अर। तो महर आया ना, महर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, है ना, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल पूरी तरह से ये ना रहे कि मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि परीक्षाओं में ज्यादा समय नहीं है। हो सकता है कि किसी ने कभी पूछा तो अपन रिपीट कर सकते हैं, अन्यथा बहुत सी चीजें अभी हैं और भी पढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो आप निसंकोच बताइए यदि कहीं भी किसी प्रकार की किसी के मन में कोई शंका तो मैं उसका समाधान करूंगा। समझ में आ गया ना? क्या करना है? सीधे देखना है। गुण संधि की पहचान होती है यदि आ और आ के बाद ई उ या ऋषि वाला रा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है आ ई उ, और यहाँ पे लिख देना चाहिए अथवा
आए तो, ठीक है। तो यानी आ के बाद में क्या है, ई ऊ या फिर ऋषि वाला रा। तो आ धन ई मिलके ए हो जाता है, आ धन ऊ मिलके ओ हो जाता है, आ धन ऋषि वाला रा मिलके आर हो जाता है। ठीक है ना? अगर ठीक है तो फिर जोर से बोलिए कि हाँ ठीक है, मुझे लगे कि हाँ ठीक है। और आप लोग ऐसे मायूस होके बैठे हैं कि जैसे मेरे डर से तो कह रहे हो, मतलब मैं गुरुजी से अगर कहेंगे कि नहीं ठीक है तो कहेंगे कि चलो फिर और बताओ। ऐसा तो नहीं कहीं ना, ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हैं कि मतलब ठीक ना कहेंगे तो गलत हो जाएगा, वो कहेंगे तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है का मतलब ये होता है कि हम अपने अंदर से पूरी तरह से आश्वस्त हैं, समझ रहे हैं ना? हम पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास के साथ बोले कि हाँ ये चीज हमें समझ में आ गई है और ये हमसे कहीं भी आ जाए तो हमसे बन जाएगी। क्यों? तुम तो ऐसे करके ऐसे बैठ रही हो, नींद आ रही है क्या? बोर तो नहीं हो रही हो? चलिए